वेलकम टू माय चैनल कुक विद शामिया। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं बल्कि किस तरह हम अपनी कुकिंग को आसान बना सकते हैं और खाना बनाते वक्त हम किस तरह अपना टाइम सेव कर सकते हैं ये शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप आपकी सहूलत के हिसाब से 1 से 2 घंटे में पूरे हफ्ते का मील प्रिपेयर करके रख दो तो घंटों आपको किचन में वक्त गुजारने की ज़रूरत ही नहीं। चाहे आप फिर वर्किंग वुमेन हो, होम मेकर हो या फिर बिगिनर्स जिन्होंने अभी अभी कुकिंग स्टार्ट की है और उन्हें किचन में घंटों लग जाते हैं, तो ये वीडियो खास उनके लिए है, कुछ टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज़ के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जब भी आप वीकली मील को प्रिपेयर करके रख रहे हो, उस वक्त मील प्रिपरेशन पर ही फोकस करना। कोई अननेसेसरी कॉल या फिर किचन काउंटर छोड़ के चले जाना, थोड़ा काम अभी थोड़ा काम बाद में, इस तरह नहीं। 1 से 2 घंटे में आप इजीली पूरे हफ्ते का मील प्रिपेयर करके रख सकते हो, तो इस बात का खास ख्याल रखना। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो सब मैंने साइड में निकाल के रख ली है ताकि मुझे प्रिपरेशन के दरमियान में आसानी हो। अब सबसे पहले मैंने काबुली चने को रात में भिगो के रख दिया था, जिसे मैं बॉईल करने जा रही हूँ। इसी तरह आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, जैसे काला चना, राजमा वगैरह। इसी तरह मैं वाइट वटाने को बॉईल कर रही हूँ। वाइट वटाने की जगह आप सूखे ग्रीन मटर भी बॉईल कर सकते हो और उसे फ्रीज़ करके रख सकते हो। फिर जब भी आपको इसे पकाना हो बस निकाल के मसाले में भून ले और सब्ज़ी रेडी। अब मैं यहाँ 2 आलू उबालने रख रही हूँ। यहाँ पर एक टिप शेयर कर रही हूँ। आलू उबालते वक्त आप उसकी स्किन निकाल के जिस शेप में भी आपको आलू चाहिए उस शेप में कट करके उबालें। आलू जल्द गल जाएंगे, कोई प्रेशर कुक करने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो मेरी कंप्लीट देखना, आपको बहुत सारी टिप्स भी मिल जाएंगी और आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि किस तरह आप आपका टाइम सेव करते हुए काम कर सकते हो। अगर हम आलू बॉईल करके रख दें तो इसे भी हम सैंडविच या फिर पराठा वगैरह या आलू की झटपट सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं, पर इसे आप 2 से 3 दिन में कंज्यूम कर लें। अब ये मैं पानी बॉईल करने रख रही हूँ, जिसमें ये नूडल्स बॉईल करके रखूँगी। अगर आपको नूडल्स प्रॉपर किस तरह बॉईल करना जानना है या फिर नूडल्स की रेसिपी चाहिए तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लेना। अब मैंने ये सारी चीज़ों को बॉईल करने रख दिया है। जैसे एक में काबुली चना है, एक कुकर में वटाना है, एक में आलू उबल रहे हैं और एक में नूडल्स बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है। अब जब तक ये बॉईल हो रही है सारी चीज़ें, हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ हरे मूंग, जिसे मैंने रात में भिगो के रखा था, स्प्राउट करने के लिए रख रही हूँ। तो इसे भी हम नाश्ते में या फिर लंच में या फिर एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। इसी स्प्राउट के दौरान मुझे याद आया कि ये मेरी फैमिली के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसी में से थोड़ा सा निकाल लिया, जिससे मैं मूंग चाट बनाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ या फिर सब्ज़ी भी बना सकती हूँ। अगर आपने मेरी हरे मूंग चाट की रेसिपी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। यम बन के तैयार होती है। इसी तरह मैं यहाँ मटकी, जिसे मैड बिन भी कहते हैं, उसे भी स्प्राउट करने के लिए रख रही हूँ। इससे आप उसल वगैरह भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों मैंने स्प्राउट करने के लिए रख दिया है। साइमल्टेनियसली हमने जो चूल्हे पर चढ़ाई है चीज़ें, उस पर भी ध्यान रखना है हमें। जैसे यहाँ पानी बॉईल हो गया है तो मैंने नूडल्स डाल दिए इसमें। साइमल्टेनियसली काम करने की बात ख़ास तौर से मैं बिगिनर्स के लिए कह रही हूँ। जब तक चूल्हे पर कोई चीज़ पक रही हो, साइड में हम बहुत से दूसरे काम कर सकते हैं, पर चूल्हे पर भी बराबर नज़र रहनी चाहिए। अब मैं किचन टेबल पर सबसे पहले एक प्लास्टिक रोल बिछा रही हूँ, ताकि जो भी कटिंग चॉपिंग हो तो सारे छिलके वगैरह इसी पर गिरे। किचन टेबल भी गंदा नहीं होगा और जब आखिर में आप सारी चीज़ें समेटोगे तो आसानी भी होगी। इस तरह का प्लास्टिक नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर ले, न्यूज़पेपर बिछा दें। और फिर सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्याज ले लें, जिसे आप एटलीस्ट वीकली यूज़ कर सकते हो, और प्याज के छिलके उतार के रख लें। इस तरह से प्याज के छिलके उतार के आप फ्रिज में रख लोगे तो जब भी आपको ज़रूरत होगी प्याज की, जल्दी से फ्रिज से निकाल के उसे स्लाइस कर लें। और आप इस तरह से प्याज के छिलके उतार के ईज़िली उसे विदिन 7 डेज़ कंज्यूम कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ साल पहले ऐसी रूमर्स थी कि प्याज को सेम टाइम यूज़ करना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप विदिन 7 डेज़ इस तरह से छिलके उतरी हुई प्याज को आसानी से यूज़ कर सकते हो। और देखिए,
इस तरह से प्लास्टिक या न्यूज़पेपर बिछाने से काम कितना आसान होता है। यहाँ पर साइड में आप छिलके रख दें। और जब सारे छिलके उतर जाए तो इसे अच्छे तरीके से धो के टॉवेल से पोंछ के किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें। इस तरह से प्याज रखने से आपका टाइम तो सेव होगा ही और प्याज कटिंग के दौरान रोने से भी बचोगे। अब प्याज हमने रख दी है। अब मैं यहाँ कैबिज ले रही हूँ। इसे भी कट करके रख दूँगी फ्रिज में। कैबिज कट करके रखने का बहुत फ़ायदा है, टाइम सेव होता है। आप इससे जल्दी से सब्ज़ी बना सकते हो, इसे सैलड में यूज़ कर सकते हो। चाइनीज़ खाना पसंद करते हो या फिर आपके घर में चाइनीज़ अक्सर बनता रहता है या फिर नूडल्स खाने के शौकीन हो, तो फिर आपको ज़रूर कैबिज कट करके रखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत काम की आसानी होती है। मैं इसे सैलड में यूज़ करूँगी, एक टाइम वीक में कभी सब्ज़ी बना लूँगी और नूडल्स मेकिंग में भी इस्तेमाल करूँगी। यहाँ साइमल्टेनियसली आपको चूल्हे पर भी नज़र रखनी है। नूडल्स अगर बॉयल हो जाए तो उसे निथारने के लिए साइड में रख देना। नूडल्स मेकिंग की वीडियो देख लेना, कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। यहाँ चना वटाना तो 25 मिनट में पक जाएगा। आप गैस फ्लेम बंद कर देना और उसे ओपन नहीं करना, ऐसे ही रहने देना। आलू तो 5 से 7 मिनट में बॉयल हो जाएगा। आलू भी बॉयल हो जाए तो उसे भी ठंडा होने देना। एक बात मैं बता दूँ, ऐसा कहते हैं ना कि ये चीज़ इतने मिनट में पक जाएगी, मटन, दालें या कोई और चीज़ भी, ये सब एक स्टैंडर्ड टाइम बताया जाता है। वरना दालें हो या फिर मटन वगैरह कुछ भी, उसके टेक्सचर पर और हम उसे कितनी हीट पर पका रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि वो कुक होने में कितना टाइम ले। इसलिए चूल्हे पर नज़र रखिएगा। उसी तरह मैं यहाँ अब गाजर और शिमला मिर्ची कट करके रख रही हूँ। इसे भी आप सैलड में यूज़ कर सकते हो। ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको इस रेसिपी की लिंक मिल जाएगी। मैं तो अक्सर इस तरह का सैलड बनाती रहती हूँ, बहुत टेस्टी और क्रंची होता है। ज़रूर चेक करके बनाइएगा, ज़रूर पसंद आएगा आपको। अब ये बॉयल नूडल्स रेडी है, जिसे मैं कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख रही हूँ। और इसे आपको जब भी यूज़ करना हो, बस इसे फ्रिज से निकाल के गर्म पानी से धो लो या फिर बोल में गर्म पानी डाल के डिप करके निकाल लो और यूज़ करना। इसी तरह से इसे मैं नूडल्स में भी यूज़ करूँगी। नूडल्स हम दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं और अक्सर बच्चों की भी फरमाइश होती है नूडल्स। तो सारी चीज़ें जब रेडी हो तो नूडल्स मेकिंग भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसे भी मैं फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। अब मैं करेले की सब्ज़ी कट करके रख रही हूँ। जब भी आपको बनानी हो बस निकाल लो और प्याज में डाल के भून लो। और हाँ, मैं जिस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उस तरीके से बना के देखना, करेला आपकी फेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हो सके तो करेला चॉपिंग पैड पर सबसे आखिर में काटना, क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है तो दूसरी चीज़ों में भी स्प्रेड होंगी। या फिर चॉपिंग पैड धो लो या फिर टर्न कर ले, इस बात का ध्यान रखें। आप फ्रूट भी स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ अनार ओपन करके रख रही हूँ। अनार खोल के रखना भी एक टाइम सेविंग काम है। जब भी जी करे खा सकते हो, अगर आप पहले से ओपन करके रखे हो तो। कभी बच्चे भी काम के बीच में अनार ओपन करके दे दो या फिर ऑरेंजेस ओपन करके दे दो की डिमांड लाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी बहुत यूज़फुल होता है कि हम इस तरह फ्रूट को ओपन करके कंटेनर में स्टोर करके रख दें। मैं यहाँ अनार ऑरेंजेस के साथ साथ सेब भी कट करके रख रही हूँ। सेब कट करने की एक टिप ये है, सेब बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होगा। एक बोल में पानी ले ले, उसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दे और उसी बोल में सेब कट करके 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दे। फिर इसे पानी में से निकाल कर स्टोर करें। सेब बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होगा और इस तरह से फ्रूट कट करके रखने से टिफ़िन वगैरह में देने के लिए भी आसानी रहती है। क्यूकम्बर वगैरह भी कट करके रख दो तो ठीक है, अगर आप इसे 1 से 2 दिन में कंज्यूम कर रहे हो तो। वरना क्यूकम्बर पानी छोड़ने लगेगा। उसके अलावा लेमन कट करके रख लो। जिन घरों में खाना खाते वक्त नींबू का यूज़ बहुत होता है, उन्हें पता होगा ये काम बहुत आसानी दे सकता है इसे कट करके रखना। अब यहाँ आलू ठंडा हो गया है। मैं इसे कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ और उसी आलू में से 2 आलू का यूज़ करके मैं ये पराठा स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। ये भी बहुत यूज़फुल है। आप इसे सैंडविच, पराठा या फिर समोसे का दिल करे तो वो भी बना सकते हो। और जो बच गया है आलू, उससे वेज सैंडविच के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
अब यहाँ सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, बस मैं इन्हें स्टोर करके रख रही हूँ। जैसे ये काबुली चना, जिसे आप सब्ज़ी या स्नैक के तौर पर यूज़ कर सकते हो, ये वाइट वटाना। उसी तरह आपको आइडिया के लिए बता दूँ, ये काला चना भी आप बॉईल करके रख सकते हो। ब्रेकफास्ट, लंच या फिर इवनिंग में एज अ स्नैक खा सकते हो। ये मेरे पास लास्ट टाइम का बच गया था, बस आपको आइडिया के लिए बता दिया। अब मैं यहाँ चिकन को मैरिनेट करके रख रही हूँ। चिकन भी आप जब शुरू में सारी चीज़ें साइड में रखोगे, उसी वक्त चिकन और मछली को भी आप साइड में धो के रख सकते हो और फिर इसे मैरिनेशन कर ले और इसे स्टोर करके रख दें। और जब भी आपका जी करे इसे निकाल के फ्राई कर ले, या फिर इस तरह की मैरिनेटेड चिकन को आप मल्टी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप मछली की भी मैरिनेशन कर ले और उसे भी स्टोर करके रखें, और जब भी आपका जी करे इसे निकाल के फ्राई कर ले। यहाँ ये फिट नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने चेंज कर लिया कंटेनर। अब मैं यहाँ डोसा बैटर तैयार कर रही हूँ। आप डोसा, इडली दोनों भी बना सकते हैं इससे। साइमल्टेनियसली मैं यहाँ सब्ज़ी भी साफ़ कर रही हूँ, दोनों भी काम हो जाते हैं साथ में। वैसे मुझे इस तरह मिक्सर ऑपरेट करते हुए दूसरा काम करने की आदत है, पर अगर आपको नहीं सूट कर रहा ऐसा, तो आप सिर्फ मिक्सर चलाइए। सब्ज़ी आपका कोई फ्री वक्त हो, टीवी देख रहे हो या गपशप हो रही हो, तो उस वक्त बैठे बैठे साफ़ कर ले। पर मैंने दोनों काम साथ में ही ख़त्म कर रही हूँ। इसी तरह लहसुन भी आप बैठे बैठे साफ़ करें। मैंने यहीं पर सारे काम वाइंड अप कर लिए। बैटर रेडी होने तक सब्ज़ी साफ़ हो गई है, मैंने इसे कंटेनर में स्टोर कर लिया है। यहाँ पर बैटर भी रेडी हो गया है, पर इसे मैं फर्मेंटेशन के लिए रख रही हूँ। बस सारे काम हो गए हैं। यहाँ पर एक तरफ सारा कचरा भी जमा हो गया है, बस इसे समेट के फेंक दो। अब एक झलक उन चीज़ों की जिसे मैंने रेडी कर रखा है बता देती हूँ। इडली डोसा बैटर रेडी है, जिसे एक दिन बाद में स्टोर करूँगी। अभी बस फर्मेंटेशन होने दे रही हूँ। यहाँ प्याज किचन की जो जान है रेडी है, कैरेट कैप्सिकम रेडी है, नूडल्स बॉइल्ड है, सैलड, चाइनीज़ वेज पुलाव बना सकते हैं जिससे। फिर बॉइल्ड आलू से सैंडविच ब्रेकफास्ट हो जाएगा। नूडल्स तो एनी टाइम इन अ डे यूज़ कर सकते हो, पराठा, स्टफिंग, ब्रेकफास्ट या फिर टिफ़िन वगैरह में यूज़फुल होगा। अब यहाँ बॉइल्ड चना वटाना जिसे लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन मैरिनेशन हो रखी है, बस निकाल के फ्राई कर लो। यहाँ फ्रूट्स रेडी है, क्यूकम्बर, स्प्राउट जो मैं एक दिन बाद स्टोर करूँगी। हरे मूंग से आप सब्ज़ी या फिर चाट बना लो। ये लेमन, लहसुन, गोभी कटी हुई। नेक्स्ट डे जो ये फर्मेंटेशन हो गया है, तो मैं इसे स्टोर करके रख रही हूँ। इसी तरह से मैं स्प्राउट्स भी जो है उसे स्टोर करके रख रही हूँ। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़, टिप्स और ट्रिक्स हो तो ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक देके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।